हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्वेटर में हैंड वार्मर बनाना बता रही हूँ। स्वेटर में आगे की साइड ये जो पॉकेट जैसा बनाते हैं हैंड वार्मर, इसको कैसे बनाया जाता है यही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने छोटा साइज़ बनाया है, लेकिन आप जितना बड़ा साइज़ भी बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वेटर बनाने के लिए ये मैंने 55 फंदे सिलाई पर लिए हैं और 12 सिलाई सीधी सीधी बुन ली है। तो ये मैंने एक तरह से बॉर्डर तैयार किया है। तो आप जैसा भी बॉर्डर बनाना चाहें वैसा बॉर्डर बनाकर तैयार कर लीजिए। अब देखिए, सीधे साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। राइट साइड है तो सबसे पहले हम 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक फंदा स्लिप करेंगे। अब एक दूसरा बूल लेंगे। ये देखिए, मैंने एक टुकड़ा ले लिया है बूल का। तो इसको हमें देखिए कैसे यूज करना है। इसको हम जो वर्किंग बूल है हमारा उसके ऊपर से रखेंगे ऐसे। इस साइड पर मैंने एक मोती लगा दिया है जिससे कि ये खिंचे नहीं। तो अब वर्किंग बूल के ऊपर मैंने इसको इस तरह से रखा और अब बूल को हम आगे साइड लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर से बूल को पीछे ले जाएंगे और ये जो इसका लंबा वाला धागा है जिस तरफ हमने मोती नहीं लगाया है वो वाला, उसको हम फिर से वर्किंग बूल के ऊपर से रखेंगे। ये देखिए, इधर से हम इसको ऐसे रखेंगे वाइट बूल के ऊपर। फिर बूल को अपनी साइड लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से हमें इसी तरह से करना है कि पिंक धागे को हम ऊपर रखेंगे और वाइट को नीचे रखेंगे। फिर वाइट धागा अपनी साइड लाकर एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब एक बार फिर से हम इसको इसी तरह से करेंगे। पिंक धागा ऊपर से रखा और वाइट धागा नीचे से, वाइट बूल नीचे से रखा, अपनी साइड लाकर एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब देखिए, ये फंदा हमने स्लिप किया, फिर ये 4 फंदे हमने उल्टे बुने। अब फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे और अब हमें वाइट बूल आगे नहीं लाना है और एक फंदा सीधा बुन लेना है। फिर से वर्किंग बूल नीचे रखेंगे, पिंक बूल ऊपर रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब फिर से वर्किंग बूल जो वाइट मतलब बूल है उसको नीचे रखेंगे और पिंक बूल ऊपर की साइड रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इसी तरह से हमें आगे बुनते जाना है। अब एक बार फिर से देखिए, 10 फंदे हमने सीधे बुने, एक फंदा स्लिप किया, फिर 4 फंदे उल्टे बुने और उसके बाद अब हम ये फंदे सीधे बुन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 4 14 15 फंदे हो गए। इधर से भी हम 15 फंदे छोड़ देंगे और बाकी के ये जो बीच के फंदे हैं ये हम इसी तरह से बुन लेंगे सीधे सीधे, मतलब जैसे हम यहाँ पर बुन रहे हैं। इस तरह से पिंक धागे को ऊपर रखते जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनते जाएंगे। फिर पिंक वाला बूल ऊपर रखेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से पिंक वाला बूल ऊपर की साइड रखेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हमें ये बीच के सारे फंदे बुन लेने हैं। तो मैं पहले बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब देखिए, बुनते बुनते हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये एक फंदा सीधा बुना और अब हम काउंट करके देख लेते हैं। ये 5 10 और 15 फंदे बचे। तो फिर से हमें पिंक बूल को वाइट बूल के ऊपर से निकालना है और बूल आगे लाकर एक फंदा उल्टा बुन लेना है। फिर से पिंक बूल को वाइट के ऊपर से रखेंगे, अब बूल को आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। सेम उसी तरीके से फिर से हमने एक फंदा उल्टा बुना।
अब फिर से वूल को हमने ऐसे ही रखा और एक फंदा उल्टा बुन लिया। अब ये देखिए 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब हमें एक फंदा स्लिप कर देना है और बाकी बचे 10 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। अब देखिए ये हमारी सेकंड रो आ गई है रॉन्ग साइड से। ये वूल हमारा इस तरह से हो गया है दोनों साइड। तो अब हम सेकंड रो बनाएंगे रॉन्ग साइड से। तो ये रो हमें पूरी उल्टी उल्टी बुन लेनी है। सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। तो मैं पहले बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको अगली सिलाई बताऊंगी कि कैसे बनानी है। अब हम पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट करके सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 फंदे हैं इन्हें हम पहले सेफ्टी पिन पर ले लेंगे। अब यहाँ से हम दूसरा वूल यूज करेंगे। आप सेम कलर का वूल भी ले सकते हैं और दूसरे कलर का वूल भी ले सकते हैं। तो पहला फंदा हमने स्लिप किया और दूसरे वूल से 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर वूल को पीछे साइड ले जाएंगे। अब इधर से भी ये 15 फंदे छोड़ करके यहाँ तक बाकी के फंदे हमें सीधे बुनने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 फंदे हमने पहले उल्टे बुने थे वही 4 फंदे हमें फिर से उल्टे बुनने हैं। अब वूल पीछे की साइड ले जाएंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर यहीं से हम सिलाई को मोड़ लेंगे और ये जो 10 फंदे हैं इन्हें आप चाहे तो सेफ्टी पिन पर ले लें और चाहे तो आप ऐसे ही रखें। अब केवल इतने ही फंदे हमें आगे बुनने हैं। तो दूसरी सिलाई लेंगे और अब ये पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बुन लेनी है। पूरी उल्टी सिलाई ही है हमारी और पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को आप इस तरह से सेफ्टी पिन पर भी ले सकते हैं, जो 10 फंदे हमारे हैं। तो मैं पहले पूरी सिलाई बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि कैसे बनाना है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 4 फंदे उल्टे बुने हैं, एक फंदा स्लिप किया है, ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी 4 फंदे उल्टे बुने हैं, एक फंदा स्लिप किया है। तो अब हम सीधी सिलाई पर आए। तो इसी तरह से हमें सीधा उल्टा बनाते हुए 10 सिलाई बुन लेना है। अब देखिए 10 सिलाई बुनने के बाद ये इस तरह से बन गया है। अब यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए एक ये उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, दोनों फंदे एक साथ लेंगे और 2 का एक उल्टा फंदा बुनेंगे। वूल पीछे साइड ले जाकर ये फंदे हमें सीधे बुनने हैं। जो बीच के फंदे हम सीधे बुन रहे थे उन्हें हमें ऐसे ही सीधे बुन लेना है। अब इनको बुनते हुए जब हम लास्ट में आएंगे तो देखिए ये जैसे हमने यहाँ पर 2 का 1 किया है वैसे ही यहाँ पर एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, दोनों फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 उल्टा फंदा बुन लेंगे। फिर ये फंदे उल्टे बुन लेंगे जो बॉर्डर के हैं। अब अगली सिलाई रॉन्ग साइड से है तो ये पूरी सिलाई हमें उल्टी बुननी है। इस सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए। तो जैसे हमने यहाँ पर
एक एक फंदा घटाया है, वैसे ही हमें हर सीधी सिलाई पर एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ घटाते जाना है। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पहले हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा और एक सीधा लेकर 2 का एक उल्टा फंदा बुनेंगे। फिर ये बीच के जो फंदे हम सीधे बुन रहे थे उन्हें हमें ऐसे ही सीधा ही बुनते जाना है। और लास्ट में जब हम आएंगे इनको बुनते हुए, तो यहाँ पर भी हम एक सीधा फंदा लेंगे और एक उल्टा फंदा लेंगे और 2 का एक फंदा बुन लेंगे। फिर ये बचे हुए फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये हमने दोनों साइड से 5-5 फंदे घटा लिए हैं। 5 फंदे इस साइड से घटाए हैं और 5 फंदे इधर से घटाए हैं, यानी टोटल हमने 10 फंदे घटा लिए हैं। तो अब देखिए आगे कैसे बनाएंगे। अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और ये जो सेफ्टी पिन वाले फंदे हैं इन्हें हम सिलाई पर ले लेंगे। ध्यान से लीजिएगा, एक भी फंदा गिरे नहीं। अब इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये फंदे हो गए और ये फंदे हो गए। अब ये जो बीच के फंदे हैं इन्हें हमें सिलाई पर लेना है। तो देखिए टोटल हमारे 35 फंदे थे, तो 35 फंदे आपको पूरे सिलाई पर लेने हैं, एक भी फंदा कम ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिए कैसे लेंगे, यहाँ से हमने ये एक फंदा लिया और फिर एक फंदा ये लिया, ये 3-4 फंदे हो गए। अब ये देखिए एक फंदा, ये 5-6-7, ये देखिए ये वाइट फंदा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको बस नीडल पर हमें इस तरह से ले लेना है। किसी भी साइड से ले लीजिए, चाहे इस साइड से या उस साइड से, बस फंदा सिलाई पर आ जाना चाहिए। तो इसी तरह से जो सफ़ेद फंदे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें सारे फंदों को हमें सिलाई पर ले लेना है। टोटल हमारे 35 फंदे होने चाहिए। इस वूल को आप धीरे धीरे से खींच भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत खींचेगा, नहीं तो फंदे निकलने का भी डर रहेगा। और इस तरह से हम सारे फंदे सिलाई पर ले लेंगे। सारे फंदे सिलाई पर लेने के बाद पिंक वूल को हम खींचकर बाहर निकाल देंगे। और अब इन फंदों को भी हमें सीधा बुनना है। जिस सिलाई पर हमने सेफ्टी पिन वाले फंदे बुने थे उसी सिलाई पर हम इन सभी फंदों को भी बुन लेंगे, क्योंकि अब हमें सारे फंदे एक साथ करने हैं। तो देखिए ये फंदे भी हमने सीधे बुन लिए और अब जो दूसरी साइड सेफ्टी पिन वाले फंदे हैं इन्हें भी हमें एक सिलाई पर ले लेना है और इनको भी हम सीधा बुन लेंगे इन्हीं के साथ में। तो ये सभी फंदे हमारे एक साथ ही हो जाएंगे एक ही सिलाई पर। अब देखिए ये सारे फंदे एक सिलाई पर हो गए। अब ये जो आगे वाला पार्ट है ये, इसको तो हम यहीं छोड़ देंगे और इसी के बराबर, इसके बराबर ही हमें ये वाला पार्ट भी बनाकर पूरा कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पीछे का पार्ट भी आगे के पार्ट के बराबर ही बना लिया है। अब हमें ये सारे फंदे जोड़ने हैं। तो आगे हमारे हैं 25 फंदे ये वाले और पीछे हैं 55 फंदे। 55 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 30 फंदे। 30 फंदे में से 15 इधर रहेंगे और 15 इस साइड रहेंगे। दोनों साइड हम 15-15 फंदे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम
15 फंदे सीधे बुन लेंगे। सात, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ये आगे सिलाई में से एक फंदा पीछे की सिलाई पर लेंगे। अब 2 फंदे एक साथ लेंगे, एक आगे वाली सिलाई का, एक पीछे वाली का, और 2 का 1 कर लेंगे। फिर से आगे वाली सिलाई से एक फंदा पीछे वाली सिलाई पर लेंगे, फिर एक फंदा आगे का, एक पीछे का, 2 फंदे एक साथ लेकर 2 का 1 कर लेंगे। फिर से एक फंदा आगे वाली सिलाई से पीछे वाली सिलाई पर लेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ लेकर 2 का 1 करेंगे। फिर से आगे वाली सिलाई से एक फंदा पीछे वाली सिलाई पर लेंगे और पीछे वाली सिलाई का एक फंदा मिलाकर ये 2 का, देखिए 2 फंदे हो गए, 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से एक फंदा आगे वाली सिलाई का पीछे वाली सिलाई पर लेते जाएंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। एक फंदा आगे वाली सिलाई का होगा, एक पीछे वाली सिलाई का होगा, और 2 फंदे का एक फंदा बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारे सारे फंदे जुड़ जाएंगे। फिर से हमने आगे वाली सिलाई से एक फंदा पीछे वाली सिलाई पर लिया और ये 2 फंदे लेकर 2 का 1 कर दिया। तो मैं पहले सारे फंदे जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। अब देखिए ये 25 फंदे हमने जोड़ लिए। अब जो ये 15 फंदे बचे हैं इन्हें भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा हैंड वार्मर बनकर तैयार हो गया है। जितने फंदे यहाँ पर हैं 55, उतने ही फंदे नीचे बॉर्डर में थे यहाँ पर। तो फंदे अब बराबर हो गए हैं। तो ऊपर आप जैसे भी स्वेटर बनाते हैं उसी तरह से बनाइए। ये देखिए ये छोटा साइज है, मैंने आपको आइडिया दिया है। इसी तरह से आप जितना बड़ा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। ये छोटे बच्चे का है तो मैंने छोटा बनाया है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।